तो गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेरी गुड बेटा निशान। एक टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक अलजेब्रा चल रहा है। और आज अलजेब्रा की हमारी सेकंड क्लास है। आज पार्ट 2 है हमारा से इस पे। होप सो कि बच्चों ने पार्ट 1 बहुत प्यार से पढ़ा है, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सबका मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका रेस्पॉन्स बहुत प्यारा था कल वाले दिन। आज भी आपको उसी तरह से हम बहुत मजे में पढ़ेंगे। और अलजेब्रा के अगेन एक बार धज्जियां उड़ाने हम बैठे सारे लोग। ठीक है, आप बस साथ दो, बाकी काम हम पे छोड़ दो। कल का मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूँ एक बार आपको। जो बच्चा नया है वो कनेक्ट करने की कोशिश करना, और जो पुराना है वो चीज़ों को समझ जाएगा। और कहानी बेटा ये हुई थी हमारी स्टार्ट कि मैंने एक कहा था आपको, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर ए होता है, और यहाँ से आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर, हाँ भेजते रहो जिसे लिखते हैं, भेजते रहो। यहाँ से पूछता क्या है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट बोला था कि ए स्क्वायर माइनस का 2 करना है। ये एक रिजल्ट था मेरे सामने, राइट। फिर दूसरा मैंने बोला था, वेरी गुड हर्ष, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे देता है, और आपसे यहाँ से पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। गुड। तीसरा रिजल्ट ये था, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे देता है, और यहाँ से आपसे एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब पूछता हूँ, तो कहानी ये थी कि ए की क्यूब माइनस 3a। चौथा रिजल्ट ये था कि इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे देता है, यहाँ से अगर पूछता है एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब। गुड वैशाली बेटा, वेरी गुड। ए का क्यूब प्लस का 3a। वेरी गुड वैशाली, अच्छा लिखा है आपने, नाइस। ये रिजल्ट थे जो नॉर्मल से रिजल्ट थे, एक दो। इसी तरह से बेटा जब तक हमारा अलजेब्रा चलता रहेगा ना, मैं डेली आपसे दो पहले तो 5 मिनट ये रिजल्ट लिखवाऊंगा। तो आप रिजल्ट लिखना भी सीख लीजिए, मैं किस तरह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस तरह से मैं पूछूंगा आपसे। फिर कहानी इसी का, मैंने इस वाले टर्म को मैंने ए बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहीं से मैंने आपको एक्स की 4 सिखाया था। एक्स की 4 इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ए कौन सा वाला बेटा, ये है। सेम चीज यहाँ से मैंने बताया था, बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होता है। एक्स का 4 इक्वल टू, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, तो यहाँ से आप करोगे ए स्क्वायर माइनस का। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ से ये होता है कि जब आप माइनस से प्लस में आए हैं तो यहाँ प्लस कर रहे हैं, और जब प्लस से प्लस आ रहे हैं तो यहाँ माइनस कर रहे हैं। जब प्लस से प्लस आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, प्लस से प्लस आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। गुड उज्जवल। ये कहानी हमारी हुई थी। फिर कहानी मैं एक्स की 5 पे लेके गया था कि अगर मैं आपको, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, तो फिर मैंने आपसे एक्स की 5 पूछा था कि वन अपॉन एक्स की 5 ये कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज सुनाई सिखाई थी आपको कि आप कहानी को समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स का 3 प्लस वन अपॉन एक्स का 3, इस तरह की कॉम्बिनेशन से मैंने बताया था कहानी। बट मैंने इसका डायरेक्ट तरीका आपको क्या सिखाया था कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए और घटा दीजिए जो दे रखा हो आपको, जो यहाँ पे दे रखा हो वही आपको बताना है। ये कहानी मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है साहब जी, ये कहानी हमारी हुई थी फटाफट से। फिर से मैंने यहाँ पे बोला था, अगर x माइनस एक्स इक्वल टू ए दे देता है, और यहाँ से अगर मैं x की 5 माइनस वन अपॉन एक्स की 5 पूछता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या बोला, 2 और 3 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और यहाँ पे भी बेटा माइनस का ए ही करना है। 2 और 3 का मतलब समझ रहे हो कौन से हैं। 2 मतलब ये निकालना सिखाया था, और 3 मतलब ये निकालना सिखाया था। ये चीज मेरी बेसिक बेसिक से मैंने आपको सिखाई थी। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और कमेंट बॉक्स में बता दो और रिवाइज कर लो। फटाफट से एक बार कर लीजिए सब।
अरे बेटा, तो ये कहानी हमारी कल की हुई थी। अगर आप सबकी परमिशन हो तो ये जो बच्चे नए थे, क्या उनको मेरी चीजें समझ में आ गई? मेरे वॉइस के बारे में बताएंगे, क्या आपको सबको वॉइस क्लियर हो रही है? क्या आपको सबको वीडियो सही दिख रही है? क्या आपको स्क्रीन सही दिख रही है, तो प्रॉपर दिख रही है? ये सब चीजें बताएंगे आपको। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आपको मेरे साथ की कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट दिख रही है? हम दोनों का बॉन्ड, जो बॉन्ड है, वो एकदम बहुत अच्छे से चल पा रहा है। किसी को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अभी इस समय एमकेटी की छत्र छाया में है। आज तक किसी को मैं दिक्कत नहीं होने दी। ऑल इज गुड। करो बेटा जल्दी से। अरे ध्रुव जी आ गए। क्या हाल है ध्रुव जी? क्या बात है आते ही क्लास ले ले। गुड। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपके सामने कहानी रखने वाला हूँ, नई बात। ठीक है, चलो। अब मेरे साथ थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको नॉर्मल से। देखता हूँ किसको कितना आ गया है, किसका कितना नहीं आया है। मैं आपको दे रहा हूँ, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, मैंने दिया आपको सिक्स। राइट। फाइंड करना है, फाइंड एक्स की पाँच प्लस वन अपॉन एक्स की पाँच। पहला सवाल ये है आपके सामने। दूसरा सवाल ये लिखता हूँ मैं आपके, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सेवन। और फाइंड करना है एक्स का पाँच प्लस वन अपॉन एक्स का पाँच। सेम सवाल एक और देता हूँ। हालांकि सारे बच्चे कल निकाल के बैठे थे इसको, मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था। इफ एक्स, यहाँ माइनस लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू थ्री। फाइंड एक्स की पाँच माइनस वन अपॉन एक्स की पाँच। और नंबर फोर में, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू पाँच। वेरी गुड। और एक्स की पाँच माइनस वन अपॉन एक्स की पाँच। ये चार सवाल दिए मैंने आपको। सारे बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे। जो नए बच्चे, मैं उनको कनेक्ट करूंगा। यहाँ से सब कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको। और जो कल क्लास ले ही चुके हैं, वो तो बहुत प्यार से समझते हैं चीजों को। गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अन्नू का भी आ गया, वेरी गुड। अरे अन्नू भी आ गई आज। वाह, क्या बात है अन्नू जी। शांत, कृतिका, कोमल, हर्ष। औरांश, अंजलि, खुशी। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ज्योति। तुषार। वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैंने होमवर्क दिया है, स्टार्ट कर दो काम करना यहीं पे ही। कल वाली क्लास का होमवर्क है। देखो चलो, मैं करता हूँ आपका काम। मैं आपको शॉर्टकट से सिखाता हूँ। यहीं पे आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा। जब भी आपको पांच दिखता है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको पांच दिखता है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखना कि दो इंटू तीन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और माइनस मुझे वही करना है जो मुझे दे रखा है। मैंने ये चीज समझाई। एक्चुअली में दो का मतलब ये था कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस का टू कर दोगे, तो छह का स्क्वायर छत्तीस होगा, और माइनस का दो कितना आ जाएगा, 34। राइट, ये तो आ गया 34। और
और यहीं से फिर मैं सिखाता हूँ 3। और 3 के लिए मैंने कहानी क्या सिखाई थी कि एक्स की क्यू प्लस 1/x की क्यू। रिजल्ट इसका मैंने ये सुनाया था कि एक्स की ए की क्यू -3 है। हालांकि मैंने डायरेक्ट वैल्यू याद रखवाई है आपको कि 216 -36 18 198। राइट, इसका मतलब ये था कि 2 की वैल्यू है ये वाली, जो रिजल्ट अभी मैंने आपको रिवीजन दिलवाया है, ये रिजल्ट रिवीजन दिलवाया है। इसकी वैल्यू आई 34 इंटू 3 की वैल्यू आई 198। और आपको माइनस वही करना है जो वैल्यू दे रखे हुई की। बस इतना सा पेपर में करना है और यही सब क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका का तूफानी मेथड हो जाता है। डबल तूफानी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बच्चों को आ गया होगा। अब गुणा करना है। अब थोड़ा सा ना यहाँ से चतुर बन जाओ। कैसे चतुर बन जाओ, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। खेलता है कभी कभी पेपर में, एग्जाम में। आप पूरे को गुणा ना करके आप पहले ये चेक करो कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, और ये चेक करो कि चारों ऑप्शन में क्या यूनिट डिजिट चेंज है। आंसर आ रहा है 6726। चार ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट सब में चेंज है ना, तो बेटा यूनिट डिजिट से खेल जाओ। कैसे? इस 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौका 32, मतलब 12 हो गया होगा। और 12 में से 6 घटा के कितना आ रहा है? 6। तो लास्ट डिजिट से भी आप खेल सकते हैं। ये बात मेरी सबको क्लियर हो चुकी है। वेरी गुड राहुल बेटा, सबके आंसर आ गए। गुड। अगला सवाल। कहानी बिल्कुल वही सेम है। मैं अभी आपको फिर अगेन निकाल कर सिखाऊंगा, ताकि जो पुराने बच्चे हैं, बेचारे नए बच्चे हैं, वो चीज़ों को समझ पाए। अगर इसका एक्स स्क्वायर निकालना है मुझे, तो आप करोगे ए स्क्वायर माइनस का 2। ए स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 2, आ गया 47। इसी चीज का अगर मुझे 3 निकालना है, इसी चीज का मुझे 3 निकालना होता, एक्स की क्यूब, तो 343 माइनस का 7 × 21, 322। और ये वैल्यू मैंने आपको कल याद भी करवाई थी। तो कहानी ये हुई कि 2 की वैल्यू से 47, 3 की वैल्यू 322 और माइनस का 7 का। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। राइट। और उत्तर कितना आ रहा था? मैं थोड़ा इन बच्चों को कॉपी कर लेता हूँ। 15 127। राइट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं यूनिट डिजिट से जाने के चाहो तो। भाई 7 दूनी 14, 14 में से 7 करेंगे तो 7 बचेगा यूनिट डिजिट। ऐसे भी आप जा सकते थे। राइट, सेम कहानी यहाँ की है। इसके साथ भी बेटा यही करने वाले हैं हम, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। यहाँ पे भी बच्चा कंफ्यूज मत होना, माइनस ही ए होना है। ए का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे था ए स्क्वायर प्लस का 2, ये था मेरा। ए की वैल्यू 3 है, 9 + 2 कितना होगा? 11। सेम इसका अगर मुझे क्यूब निकालना होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ए का क्यूब प्लस का 3a। हालांकि मैंने आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखवाई है। 3 × 9 = 27, प्लस 3 × 9 मतलब 36 हो गया। मतलब 2 की वैल्यू आपके पास आई 11, 3 की वैल्यू आपके पास आई 36, और माइनस का बेटा वही करना जो दे रखा। ये पेपर में करना आपको, जो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ ना ये वाला, ये है सिर्फ पेपर में आपको, क्योंकि ये तो दिमाग में कर ही रहोगे। भाई अगर 5 है, मुझसे कोई डायरेक्ट अगर पूछेगा, तो मैं सीधा करूंगा 25 + 2 27, 140 माइनस का 5। ये लो आंसर। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। ये रहा आंसर इसका। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड बेटा। ऐसा खेल खेलना है आपको। मुश्किल से मुश्किल कितना, 3 सेकंड का सवाल था ये। और पेपर में कई बार आया है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के दिखाऊंगा, PYQ करवाऊंगा आपको सामने। तब आप देखेंगे कि भाई ये तो बहुत तूफानी तरीके से आसान था। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स, जितने भी नए बच्चे हो बेटा सारे बताओ कि क्या आपको जो मैं किस तरह से रिवीजन दिया है, क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई प्रॉपर। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो फटाफट से, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज्योति, शालिनी, गुड।
पारुल, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। वैशाली, प्रियांशी, आंचल, परदीन। आज ज्योति 3 हो गई। जाह्नवी, खुशी, दुश्मन, शेफ, वैशाली, सार, शालिनी। सबको बेटा फॉलो की रिपोर्ट है। मजा आ रहा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, नाइस। चलो फिर आगे करते हैं काम को। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, सारे सारे फटाफट से। समझ गया मैं, सबको समझ में आ गया। इस तरह से कमेंट करते रहोगे, मजा भी आएगा हमें भी और तुम्हें। अलजेब्रा की टेंशन आपकी नहीं है, वो अलजेब्रा की टेंशन मेरी है। 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो भाई साहब समझ जाना कि बहुत गलत हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ आपको सामने। इफ x+1/x इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, और फाइंड करना है आपको x⁷ +1/x⁷। राइट। सेम मैं नीचे लिखूंगा। इफ x-1/x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, फाइंड करेंगे आपको x⁷ -1/x⁷। मैं सवाल नंबर डाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ताकि आप अपना जो आंसर दे तो नंबर के हिसाब से डाल के दे दे, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ, जो बच्चा समझ रहा है खेल को वो करता रहे। अब देखो, जब भी आपके सामने 7 दिखा तो बेटा 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और माइनस का वही होगा जो ए दे रखा होगा। राइट। यहाँ पे भी 3 और 4 का ही बनेगा, और माइनस का वो हो रहा होगा जो बेटा ए दे रखा होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा पहले, फिर आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा माइनस केस में, इस वाले केस में। वेरी गुड। आंसर का आंसर आता है आजकल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, 4 का कॉम्बिनेशन मैं अभी सिखा के लाया हूँ आपको। अगर मुझे इसी क्वेश्चन का पहले x² निकालना होगा, मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ पहले आपको। पहले मैं x² निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x² इसका, भाई a² माइनस का 2, मतलब 4 - 2 मतलब। फिर इसका x का 4 निकालूंगा, तो अब अगेन वही है कि a² मतलब 4 - 2 मतलब x की 4 की वैल्यू आ गई। अगर इसी चीज का मुझे x का क्यूब निकालना है, x के 3 निकालना है, प्लस का निकालना है, तो अभी अभी आपको मैं सिखा के लाया हूँ। ये कहानी सिखाई थी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, मतलब अभी भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो कहानी ये सिखाई मैंने आपको अगेन कि बेटा 2, 3 और 4 से गुणा करना था, मतलब 2 × 2, और माइनस का वही करना है। तो कितना हो गया, 4 - 2 मतलब 2। तो यही सवाल का उत्तर। मैंने आपको बेसिक से भी समझा दिया। उड़ाना ऐसे ही था। 3 का आप जानते हैं निकालना, 2 आएगा। 4 निकालना जानते हैं, 2 आएगा, माइनस का 2 ही करते हैं।
4 माइनस 2 कितना आ गया, इतना आ गया। जैसे अब मैंने आपको 3 की वैल्यू दी, अब मैंने आपको वैल्यू दी 3, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी आपको 3, राइट। तो पहली चीज मैंने आपसे पूछी थी एक्स की 7 प्लस 1/x का 7, राइट। आपको पता है 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा और माइनस का वही होना है जो मुझे केवल। अब 3 के लिए देखो क्या करोगे बेटा, बड़ा आसान सा है। 3 का पता है, 3×3 = 27, -3×3 = 9 मतलब 18, इंटू 4 निकालना है तो 3×3 = 9 -2 मतलब 7, और 49 - 2 मतलब 47, तो ये आ गया 47, और माइनस का 3 कर। ये इस सवाल का उत्तर है। कितना बड़ा सवाल था अपने आप में, और मैंने अगेन एक लाइन में खत्म कर दिया सवाल। यही मैं चाहता हूँ कि आप भी इन अंदाजों को पकड़ के खेल चले। कितना आंसर आ रहा है, 609। वेरी गुड कोमल। समझ में आया बेटा सबको? 30 सेकंड सवाल, जो नए बच्चे पुराने बच्चे, क्या है कुछ सब सेकंड सवाल समझ में आया आपको? गुड। सेम चीज यहाँ पे है। अगर मुझसे कोई कहता है कि अगर आपको वैल्यू दी है एक्स की 4, मतलब 4 दी है, एक्स का 7 मुझसे पूछा है, 1/x का 7, तो वंस मोर। देखो बेटा, 7 यहाँ पे दिख रहा है, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, राइट। 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 3 के लिए जो रिजल्ट था, भाई x का 3, अगर देखो अभी अभी मैंने सिखा के लाया हूँ, क्या रिजल्ट था, a⁻³ - 3a। ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3×3 = 27, -3×3 = 9, 18 आ गया। अगर मुझसे पूछता एक्स का 4, हालांकि आपको पहली क्लास नहीं लगाई इसलिए पूछ रही हो आप, तो 3×3 = 9 - 2, भाई a² - 2 होना था, तो 7 आ गया। अगेन इसका 4 करना है, x का 4 + 1/4, तो क्या है, अगेन ही बड़े a-2 है, 49 - 2 47 आ गया। यही चीज मैंने लिखी है, 18 -47, और माइनस वही करना है जो दे रखा है। क्या हम समझे सभी जी? अब 7 के लिए पूछा है, वही बेटा 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, गुड वेरी गुड, और माइनस का वही करना है जो दे रखा होगा। 3 का मतलब क्या है, 4 दे रखा, तो 4×4 = 16, 64, -4×3 = 12 मतलब 52। अब तो बिना पेंट करना स्टार्ट कर दोगे आप। अगर आपको 4 निकालना है, मतलब 4×16 - 2 14, और 14 का स्क्वायर 196, -2 194, और माइनस का 2। यही सवाल का उत्तर है। अब सेम अगर मुझे इस लाइन में करना हो ना, तो मैं देखो कैसे करता। मुझे पता 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और माइनस वही होना है। तो 3 के लिए क्या होता है, 5×5 = 125, माइनस का 5 से 15 मतलब 110, इंटू 25 - 2 23, और 23 का स्क्वायर 529 -2 527, और माइनस का 1 अब। ये है आंसर इनके एक लाइन के। ठीक है बेटा। सेम अभी अभी आपको सिखा के लाया हूँ कि अगर मैं आपको x - 1/x = 2 दे दूँ, तो क्या मैं इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकता? ध्यान से देखना भाई, पहले स्क्वायर निकलेगा पावर। तो अभी अभी सिखाया था क्या, अगर माइनस से प्लस में आ रहे हैं, तो a² + 2 सिखाया था। ए की वैल्यू कितनी हुई, 4, तो प्लस का 2 मतलब 6, यही हुआ। अब अब यहाँ समझने वाली चीज थी, मैंने बच्चों को कहा था बेटा स्टार लगा लेना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलती करते हैं। कैसे, भैया x की 4 निकालना था, निकाल दिया, तो a² - 2 करना है। आप जब माइनस से प्लस में गए थे, यहाँ प्लस था, जब प्लस से प्लस में आया तो माइनस है, ठीक है। तो मतलब 36 - 2 आ गया 34। ये आई अपने 4 की वैल्यू निकल के। इसी चीज से अगर मुझे निकालना होता x का 3, तो रिजल्ट क्या था, a³ + 3a, ये रिजल्ट था। a का क्यूब मतलब 2×4 = 8, और 3×2 = 6 मतलब 14। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, तो बेटा कॉम्बिनेशन वही मेरा 3 और 4 का बनेगा, ठीक है।
3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 14। 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 34। ठीक है। एक बार मैं आपको एक चीज और दिखा दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि आपका डाउट ना रहे बस। देखो, मुझसे पूछा था x7 - 1/x7। मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि बेटा 3 वाला जो होगा वही नेगेटिव में आएगा। ऑड पावर हमेशा नेगेटिव में होगी, और इवन पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ये चीज समझ में आ गई आपको? 3 की वैल्यू आपने निकाल ली, 14। वेरी गुड। 4 की वैल्यू निकाल ली आपने, 30। भाई मैंने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी। हाँ ठीक है। 36 - 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल दी, ये रख दी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। इसका गुणा बेटा इसी में करना है, मुझे ब्रैकेट हटाना है, तो x का 7 होगा, प्लस इसका गुणा इसमें होना है, तो क्या हो जाएगा? 1/x। राइट। अब इसका गुणा मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा। अब इसका गुणा बेटा इसमें होना है, तो क्या आएगा? -का x। इसका गुणा इसमें होना, तो -का x⁻7। राइट। यहां से x⁻7 माइनस का x⁻7 -1/x7 आपको चाहिए। तो बच क्या रहा आपके पास? ध्यान से देखना बेटा, बच रहा आपके पास ये। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको दिया क्या है? x - 1/x = 2। आपके पास बच क्या रहा है? 1/x माइनस, ये बच रहा है। तो बेटा जस्ट इसका उल्टा है या नहीं है? उल्टा है इसका। ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसको उल्टा लिख दूं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस वाली चीज इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस करना है। अब यहाँ पे इतनी ज्ञान मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे कि करना कैसे है। जब भी स्टार लगा लेना और लिख लेना कि जब x⁻7 पूछे, 7 पूछेगा आपसे, तो अब से पहले आप -a करते आए थे, अब आप प्लस का a करेंगे। माइनस के केस में ओनली, ओनली इन माइनस केस। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या बेटा सबको समझ में आ गया जो मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था? टाइम लगा मुझे पॉइंट समझाने में आपको, ताकि पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे फटाफट से। एक बार और बता दो माइनस वाला। वेरी गुड। ये लो, मैं पूरा हटा दिया। ये पूछा है माइनस के केस में। ये तो आपको पता लग गया कि आप x की 3 को माइनस लेंगे और x के 4 को प्लस का लेंगे, क्योंकि बेटा इवन पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। जब इसका आप x का 3 निकाल रहे थे, रिजल्ट था a का क्यूब प्लस है, सॉरी माइनस रहेगा, तो प्लस का 3a था। तो 3×3 = 9, 27, और 3×3 = 9, मतलब कितना आ गया? 36 आ गया। जब इसी चीज का आप x² निकालने गए, तो रिजल्ट आपने पढ़ा था x is +2, मतलब 9 + का 2 मतलब 11।
राइट। इसी का अगर आप x की 4 निकालने जाओगे तो मैंने सिखाया था ए स्क्वायर माइनस का 2। ए स्क्वायर मतलब 121 माइनस का 2 मतलब 119। 119। ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत अब आ नहीं रही। अब जरा ना करना बेटा, इस पूरे ब्रैकेट को खोल दो, अपने हिसाब से खोल कर देखो। भाई इसका गुणा पहले इसमें होना है, एक्स का 7 हो गया। इसका गुणा इसमें होना है तो 1/x हो गया। इसका गुणा इसमें होना है तो माइनस का x हो गया। इसका गुणा इसमें होना है तो x के 7 हो गया। आपको चाहिए क्या यहाँ से? x का 7 माइनस 1/x का 7। ये चीज आपके पास बची हुई है। बट अगर आप जाओगे गिवन वाले में तो हमारे गिवन वाले केस में क्या है? गिवन वाले केस में उल्टा है। आपको x माइनस 1/x दिया है, यहाँ से आपको 1/x माइनस एक्स बचा है। ये चीज आपको क्यों समझ में नहीं आई बताओ? भाई मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 की वैल्यू कितनी थी? 36। 4 की वैल्यू 119। तो अब एक बात बताओ, ये वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 3। तो इधर अगर माइनस का 3 है तो बेटा प्लस का 3 नहीं हो जाएगा? अब बताओ बेटा, निशांत जी, अब भी डाउट है क्या? आ गया। बेटा कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं मैं आपके सामने। आपको फील नहीं होगा कि डाउट है या नहीं। अब इसी चीज को मैं क्या करवा रहा हूँ, इसी चीज को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा और प्लस कर देना ए। 3 की वैल्यू कितनी थी? 36। 119 प्लस का 3। मैं इतना करवा रहा हूँ आपसे बस। इसको बोलते हैं डबल तूफानी। इसको बोलते हैं डबल तूफानी। मतलब मैं पावर 2 और 3 में, बाकी सब में कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इसका लॉजिक क्या हुआ बेटा, लॉजिक भी सुन लो, डाउट निकल जाएगा। ये जो 4 पावर थी ना, ये नेगेटिव से ज्यादा पावर थी। बाकी सब में 2 और 3 बन रहे थे, प्लस के थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे पावर 4 ज्यादा निकल गई प्लस वाली। यहाँ पे आके रीजन हो जाता है। अभी सबको क्लियर है बेटा? अब सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ देता हूँ। वेरी गुड। शालिनी, ज्योति, सारे कमेंट कर दो फटाफट फटाफट, एकदम से रफ्तार से। जितने नए बच्चे हो खासतौर से वो भी, ताकि मुझे पता रहे कि बेटा आपको सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अच्छे बच्चे हो अर्श जी, तो मेहनत कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमने राहुल को परमिशन दे भी दी थी कि जाओ लड़के का सिलेक्शन दिलवाओ बस कैसे करके। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया इस सवाल को पूरी तरह से तोड़ तोड़ के। एक बार लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, 4 की पावर जाने से पहले पहले हम 2 में जाएंगे और फिर उसकी पावर 4 में जाएंगे। तो तुम्हें 4 का फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे तो 5 का फॉर्मूला डायरेक्ट है। बट डायरेक्ट हमने करना ही नहीं ना, हमने तो अपने अपने हिसाब से कर लेना है। ऐसे तो मैं आपको 5 का फॉर्मूला लिखवा दूं डायरेक्ट, कितने फॉर्मूला याद करोगे आप? अलजेब्रा में कम से कम कुछ भी नहीं है तो 50 फॉर्मूले। भाई ऐसे 50 फॉर्मूले होंगे। और मेरा मानना क्या है, मैं पूरे गणित में कोई फॉर्मूला नहीं करवाता। हम भी थोड़े जिद्दी हैं। मैं एवन ए सिंगल फॉर्मूला नहीं करवाता आपको। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिजल्ट निकलवा रहा हूँ, उन रिजल्ट के थ्रू आपको आंसर देना है। गुड। चलो एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, देखता हूँ किसको समझ में आया होगा। इफ एक्स प्लस एक्स माइनस लेता हूँ, 1/x इक्वल टू दिया मैंने 5, और एक्स का 7 माइनस 1/x का 7 निकालो। देखता हूँ कितने जल्दी किसका आंसर आता है, स्पीड से।
सबसे पहले आंसर आने वाले का नाम लिखूंगा मैं, नाम मोट अनाउंस करूंगा जल्दी। देखते हैं किसका आता है। वेरी गुड अंजलि राहुल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कोमल भी आ गया, गौरांश भी आ गया। आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? किसी के वैसे कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आंसर आ रहा है। अंजलि का आया, राहुल का ऐसा आया, फिर गौरांश का, फिर राहुल का। गौरांश कह रहा है मेरा ठीक है। इसका मतलब सिमरन का, इनका सबका आंसर गलत आ रहा है, कोमल का आंसर गलत है। अगर गौरांश अपने आप आंसर को सही बता रहा है तो बाकी सब गलत होंगे इसका मतलब। देखते हैं भाई कौन सही निकल पाता है। आप प्रैक्टिस करो, करो कैलकुलेशन करो। गुड। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। माइनस का सीन है, 5 दे रखा है। 3 निकालने के लिए डायरेक्ट समझाता है 140 आता है। 4 के लिए 25 + 2 27, और 729 माइनस का 2, 727। 727 और प्लस का 5 करना है। ये आंसर आएगा जो भी आएगा बताओ। ठीक है बेटा। फरहान जी। बेटा कहानी यही है। आप जैसे कहानी 4 बार पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का 3, ऐसी कहानी है बेटा। ये निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। बेटा एक्स का 3 110 क्यों आएगा मेरे बच्चे? ए का क्यूब प्लस का 3 ए रिजल्ट नहीं होता जब माइनस का केस होता था। इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि x+1/x = a मैं आपको दे भी दूं, और यहाँ से x का 3 + 1/x का 3 पूछ लूं, और मैं ये बोल दूं a का क्यूब माइनस का 3a। तभी तो होगा 5×5 = 25, 125 -5 × 15 110। इसका मतलब गणित के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से यहाँ पे माइनस लगा दूं प्लस लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 110 ही आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कृतिका जी? समझ गई ना? गुड। अपने आप डाउट निकल जाता है। फरहान जी आपका भी डाउट निकल गया होगा, होप सो। इसके रिजल्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया है। भाई पहले a² प्लस का 2 करेंगे, और जो फिर ये a आएगा उसका a² माइनस का 2 करेंगे। अभी आगे बढ़ जाए भाई, अगर आपकी सबकी परमिशन हो तो। जल्दी से कमेंट बताओ मुझे, अभी आगे बढ़ना है। ऐसे तो हम एक ही चीज पर अटके रहेंगे। 5 5 भी कर लिया हमने, 7 भी कर लिया। आप देख रहे होंगे पावर 2 भी किया हमने।
3 भी किया, 4 भी किया, 5 भी किया, 7 भी किया, 9 भी किया। अब एक बार पावर बराबर का ले लूंगा आपके सामने। इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू, मैंने दिया आपको 4, और मैंने कहा फाइंड करो एक्स का 6 प्लस 1/x का 6। जल्दी से निकाल के दिखाओ। और सेम सवाल में लिख देता हूँ एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 4, और फाइंड करो। अब देखो बच्चा सोचता है यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता, उसमें मैंने कहानी समझाई थी आपको। यहाँ पे दोनों केस, हालांकि करना क्या है, 3 और 3 का केस बनेगा और माइनस का 2 करना है आपको बस। यहाँ पे ध्यान रखना ए नहीं होगा माइनस, जब पावर इक्वल हो, जब पावर इक्वल हो देन -2, ये ध्यान रखना है। पर 3 है तो 4 × 16 = 64, और माइनस का निकालना है ना, नहीं प्लस का निकालना है। 52 - 52 और माइनस का 2, और 52 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया है। हाँ वही तो कर रहा हूँ भाई, 2 ज्यादा है, 0 4, 25 और 2 27, और माइनस का 2 कर दो, 27 0 2 आ गया। सेम केस यहाँ पे देख लो बेटा, अगर 3 का बनाओगे तो यही तो बन के आपको सामने आएगा। अगर इसको खोलने लगोगे ना तो एक्स का 6, ये सब चीजें करके देख लिया करो, आपको डाउट नहीं बचेंगे आपके। माइनस का 1, माइनस का 1, और माइनस का 1/x का 6। एक्स का 6 - 1/x का 6 चाहिए, चाहिए आपको, राइट। यहाँ पे कितना, माइनस का 2 है, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस माइनस वाली, माइनस की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4 × 16 = 64, प्लस 4 दिया 12, मतलब 76, मतलब 76 - 76, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 था, और यहाँ पे प्लस का 2 था। जितने भी आपके कंफ्यूजन हो ना, उनको निकाल लेना बेटा पहले, अभी की अभी, क्योंकि एलजेब्रा 3 क्वेश्चन आपको देके जाएगा, और 6 नंबर का मार्क्स, 6 मार्क्स का देके जाएगा। और ये बच्चों वाले सवाल होंगे, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे होंगे इनको। वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड। 5776 प्लस का 2, 5778, ये आंसर है। वेरी गुड प्रियांश। अच्छा दुश्मन है ये लड़की, इसको हम दुश्मन ही बोलेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते कहानी को थोड़ा सा। अब विराम दीजिए, अब इस, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आपने पावर का खेल सीख लिया, कि बराबर की पावर 5 7 सब पावर सीख लिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ नया खेल। देखो, अब तक आपने नोटिस किया मैंने क्या दिया आपको। अब कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद कर दो, कॉपी किताब पेंसिल एकदम खत्म, डाउन। मैंने दिया आपको x + 1/x = a, और a की कोई वैल्यू डाली थी मैंने यहाँ पे, 2 3 4 5 जो भी है, इस तरह से दिया था। और आपसे कुछ भी पूछा मैंने, 5 भी पूछा, 7 भी पूछा, इस तरह से 9 भी पूछ सकता हूँ, जितनी वैल्यू पूछना चाहूँ उतना पूछ सकता हूँ। ये आपसे पहले मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इफ, ध्यान से पढ़ना बेटा इस चीज को प्लीज, इंपॉर्टेंट है बहुत। इफ x + 1/x = 1, राइट। यहाँ पे a ना देके
यहाँ पे उसने वैल्यू फिक्स कर दी, कौन सी, ए। अब मैं आपको पहले इसका प्रूफ दिखाता हूँ निकाल के। और इसका प्रूफ क्या रहेगा कि आप कर दो बेटा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² प्लस का 2x 1/x और 1 का स्क्वायर, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। राइट। अब क्या करो, अब आप कर दो बेटा एक्स से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में कर दो एक्स से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, एक्स के 3 प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का एक्स। वैल्यू एक्स की 3 प्लस इक्वल टू, भाई मैं इधर ले जा रहा हूँ इसको, या इधर ले आता हूँ, चलो, प्लस का 1/x माइनस का x इक्वल टू 0। राइट। तो कहानी क्या थी आपके सामने, ये माइनस का आ गया, इधर प्लस का हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1। तो एक्स का 3 कितना हो गया, माइनस का 1। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है ताकि कल को आप डायरेक्ट रिजल्ट समझ पाए कि वैल्यू आई कहाँ से थी। इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या सोचना है, दूसरी चीज, इस वाली चीज को अगर आपको रिजल्ट ये देता डायरेक्ट, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1, जैसे ही आपको इसके इक्वल टू 1 दिख जाए, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए डायरेक्ट, कि मुझे x की 3 की वैल्यू पता है। जैसे ही आपको ये वाला रिजल्ट दिख जाए, आप समझ जाना कि मुझे x की 3 वैल्यू पता है, जो कि -1 है। अब चालाकी क्या करेगा पेपर वाला, चालाकी ये करेगा, इसको ऐसे देगा ही नहीं घुमाने के लिए, वो देगा ऐसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स एक्स ले लिया मैंने एलसीएम, x² प्लस का 1 इक्वल टू 1, x² प्लस का 1 इक्वल टू एक्स, मतलब x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, आपके सामने वो इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 1 भी दे सकता है, और x² माइनस एक्स प्लस का 1 भी इक्वल टू दे सकता है। ये दोनों केस अगर आपको दे देता है, आपको रिजल्ट सीधा पता होना चाहिए, देन एक्स का 3 मुझे पता है -1 है। दूसरी चीज, अगर सेम चीज यहाँ पे ऐसा बोल दे कि एक्स इफ एक्स -1/x इक्वल टू माइनस का 1 दे देता है, यहाँ पे माइनस का 1 दे देता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, या ऐसा बोल दे x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको पता होना चाहिए एक्स की 3 की वैल्यू 1 है। ये दो रिजल्ट और आपके सामने आ गए, दो रिजल्ट आपके सामने हो रहा है। अब मुझे बताओ, अब मेरा कहानी होगी कंप्लीट, जो मुझे आपको समझाना था। यहाँ से कहानी की पहले मैंने आपको एकदम बेसिक से समझाया, डिटेल में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बेटा, आपको पता ही है, डिटेल में पढ़ाया पहले मैंने आपको। फिर जो मुझे निकालना था कंसेप्ट, वो मैंने निकाल लिया, और वो कंसेप्ट था इतना सा बस। ये कंसेप्ट निकालना था कि अगर यहाँ पे ये देता है या ये देता है, इसकी 3 वैल्यू 1 है, अगर ये देता है इसकी वैल्यू प्लस का 1। अब कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कि क्या सबको समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। सर मजा आ गया, वाह क्या बात है, मजा आ रहा है आज। अच्छा, 6 पे 6, अलजेब्रा की 6 पे 6, क्या था 6 पे 6 भाई, धज्जियां उड़ा जा रही है अलजेब्रा की, 6 पे 6, ओके अच्छे से समझ आ रहा है। 1 नंबर सर, 1 नंबर सर कौन है भाई, 1 नंबर वाला, हर्ष, फरदीन। अच्छा, आप बहुत अच्छा समझाते हो, ओके, आपको अब पता लगा है मुझे।
कभी ध्यान से पढ़ा नहीं ना क्लास में, इसलिए। वेरी गुड। सर इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज भाई साहब डांस करने में होगा, मस्त डांस होता है इससे। और क्या बोलते हैं वो, माहेश्मती के सिंहासन को संभालने में इसकी हेल्प होती है। जी। देव सेना को इम्प्रेस करने में आपकी मदद हो सकती है। गुड। जी। स्क्रीनशॉट लो। आपका हम, हाँ, वो भी बोलेगी मैथ्स का टॉपर कहाँ से पढ़ा वो पूछेगी। और गलती से कह दिया एमटीडी से पढ़ा है, और पता लगे तुझे छोड़ के एमटीडी पास चला आया कोई इंसान, तो वही वाला बात हो जाएगा, एसडीएम वाली कहानी जो आजकल यूट्यूब पे चल रही है। तो ऐसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं लेना, अपना ही माहौल बनाना। हम बहुत व्यस्त इंसान हैं। हाँ, मत बताना भैया देव सर, हम बहुत व्यस्त इंसान हैं। जी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया सबने? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं इसका यूज समझाता हूँ इस बच्चे को। देखो, डरो मत, डरो मत। अच्छा डराऊ ना? अरे नहीं डरा रहा। देखो, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन बोलेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, जीरो बोलेगा। और फिर कहेगा देन फाइंड करिए एक्स की पावर सात प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सात। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एक्स की पावर 34 और एक्स की पावर 34। थर्ड पावर, एक्स की पावर 79 प्लस एक्स की पावर 79। फोर्थ पावर, फोर्थ, एक्स की पावर, यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले एक और लिख देता हूँ, चलो, एक्स की पावर 51 प्लस एक्स की पावर 50। पांचवा सवाल, एक्स की पावर 326 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 326। छठा सवाल, एक्स की पावर 1231। अब देखो मैं स्टार्ट कहाँ से करा है और कहानी में कहाँ लेके जा रहा हूँ। एक्स की पावर 1231। ये सवाल मैंने लिखे है बस। पहला सवाल में ध्यान से करो, मैं करता हूँ, आप देखो सिर्फ पहला देखो, फिर आप बाकी आप कर दोगे। अभी तो एक सवाल और रह गया इसमें, सातवां सवाल, एक्स की पावर 729 एक्स की पावर 1209 प्लस एक्स की पावर 73 प्लस एक्स की पावर 726, एक्स की पावर 1206, एक्स की पावर 70 और प्लस का 5। ये लो, पूरा डरा दिया मैंने आपको। ये सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। अब पहला सवाल थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे ही मैंने आपको ये कहा कि इफ दिस इक्वल टू ये है, या ये बोला, आपके दिमाग में एक चीज आई, मुझे एक्स का तीन पता माइनस का वन, ये दिमाग में आई। अगर थोड़ा बहुत दिमाग चलता होगा तो कहोगे सर हाँ दिमाग चल गया, ये आ गया। राइट। तो इस सेवन को आप पहले जो आपको पता है वो लिख दो बेटा, जो आपको पता वो लिख दिया, प्लस का, भाई मुझे ये पता था मैंने ये लिख दिया, बट ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है मेरे पास। एक्चुअल वैल्यू मेरे पास सात है। राइट। और सात है, तो सात बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर तीन की पावर दो कर दूं, छह हो गया, और यहाँ भी छह हो गया, है कितना? सात। तो बेटा एक्स से गुणा यहाँ भी कर लो, एक्स से गुणा, हो गया सात। और यही तो मतलब हुआ। सर्ड इंडिसेस पढ़ाई चुका हूँ नंबर सिस्टम में। इसकी पावर को अगर मैं ऐसे करूंगा तो तीन दूनी छः, और छः की पावर एक, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। हो गया नहीं हो गया कहानी के बराबर? आ जाओ इधर। एक्स की तीन की वैल्यू आपको पता है माइनस का वन है।
ये रहा कहानी प्लस, मैंने वैल्यू रख दी 3 की। आपको पता है माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर ऑड है तो माइनस में आएगा। तो ये एक्स बचा, यहाँ से यहाँ भी एक्स बचा, तो यहाँ से बचा आपके पास क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और एक बात बताओ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, वन। इस सवाल का आंसर कितना आ गया। क्या हम समझ पाए कहानी को बेटा। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये पहला सवाल हमें एकदम क्लियर है, जल्दी से बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतजार। ऑल क्लियर कृतिका, प्रिंस, अरे वाह एकदम क्लियर, क्या बात है मुझे हर्ष जी, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, आ गई। अच्छा सिमरन है आज, एक दिन प्रीति ने बोला था क्रिस्टल क्लियर। सब कमेंट पढ़ के मजा सा आ जाता है कभी कभी तो। जी। हाँ पहले वाला वर्ड वापस आ गया आज, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू नहीं है, हमें वन दिया हुआ है, और ये इस फॉर्मेट का सवाल था इसलिए नहीं किया। ठीक है साले, नहीं जब भी आपको इक्वल टू वन देगा हमें इस तरह से जाना पड़ेगा। आईबीटी में इंग्लिश भी सिखाते हैं क्या। जी। अब देखो, अब मैं एक सवाल और कर रहा हूँ फिर बाकी सब आप करेंगे। मुझे एक्स का 3 पता था, मैंने पहले सबसे पहले अपना एक्स का 3 लिख लिया, राइट। अब मुझे पता है कि पावर 34 है, 11 या 33 होता है, 11 या 33, और एक्स से इधर भी गुणा कर दूं और एक से, हो गया 34। अब इसकी पावर लिखता हूं मैं -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 11। अब देखो इसकी पावर ऑड है, मैं जानबूझ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो यहाँ से माइनस एक्स बचेगा और यहाँ से माइनस का बचेगा, माइनस अगर कॉमन लोगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बचेगा, और इसकी वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, आंसर आएगा इसका 1। अब बताओ बेटा क्रिस्टल क्लियर है, और क्रिस्टल क्लियर है तो थर्ड का भी जल्दी आंसर दो मुझे, फोर्थ का भी आंसर दो, फिफ्थ का भी आंसर दो, सिक्स का भी आंसर दो, सेवंथ का भी आंसर। क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। या तुम अपने हिंदी हिंदी के चक्कर में पड़ोगे किसकी वजह से हिंदी खत्म हो रही है और किसकी वजह से दुनिया खत्म हो रही है। जमाने को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल सा ध्यान रखो। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या नहीं हो रहा, उससे घंटा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन ने डिसाइड करेगा आप इस समाज में ढंग से सर उठाकर जियोगे या नहीं जियोगे। वरना तो बेटा वो सफाई कर्मचारी था, एसडीएम बन गई, उसके साथ भी खेल हो गया। ऐसे आए दिन हर दिन कहानी रहेगी। समाज को सुधारने में जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब अपने आप को सुधार लो बस। वेरी गुड। देखो आगे करते रहो बेटा, मैं भी कर रहा हूँ। एक्स का 3 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ से एक्स चिपका दो, यहाँ एक्स चिपका दो, यहाँ से सिर्फ ये बचा 1/x, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे कंप्लीट ही कट गया होगा भाई, एक्स के 3 प्लस 1/x के 3 है, इसकी बार 17 × 51, 17 × 51, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1,
तो माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस वन ये माइनस वन ये, कितना आंसर आ गया, माइनस का 2। इसको देखोगे तो एक्स का 3, एक्स का 3 पावर चढ़ानी है, तो 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या बचा, एक्स स्क्वायर। इसकी पावर इवन है तो बेटा सिर्फ आपके पास क्वेश्चन बचा ये। और ऐसे मैंने 36 क्वेश्चन कराए हैं कि अगर आपको x+1/x=1 दे देता है और स्क्वायर निकालना है, तो वही a² - का 2, 1 - 2 मतलब माइनस का 1। वेरी गुड, सबके आंसर आ ही गए ऑलमोस्ट। वेरी गुड, मजा आ रहा है सबको आज। आप सबका एक्सपीरियंस बेटा ऑनलाइन का ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और मज़ेदार पढ़ाई होती है। बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 8 इस पे आते हैं, 7 पे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, मैं आपको नई चीज़ समझा देता हूँ बस। देखो 7 पे आ जाओ बेटा, सीधा सीधा। 7 सवाल में क्या कहानी है, जब भी आपको किसी भी डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस दिख जाए, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो जितना भी 3 का डिफरेंस है तो वो तो हो गया आंसर 0। और जो यहाँ पे बचा +5 कर दो, और इसी सवाल का आंसर 5 है बस। ये है डबल तूफानी, डबल तूफानी। 3 3 का डिफरेंस है, मान लो 5 ना होता तो आंसर 0 होता। और जिनमें 3 3 का डिफरेंस था उनका आंसर 0 हो गया, तो 5 मैंने इसमें ऐड कर दिया। आंसर कितना होगा सीधे सीधा, 5 हो गया। क्या आपको सपोज समझ में आ गया बेटा ये तरीका मेरा। सर बहुत अच्छी ट्रिक है, अरे बेटा हमारे पास अर्थमेटिक एडवांस सबका तूफान तूफान तरीके। सब क्या धज्जियां उड़ाने वाले सर, एमकेडी सर, वाह क्या बात है। इस लड़के के एकदम अलग ही कमेंट होते हैं, अलग लेवल के, एकदम खतरनाक कमेंट करता है एकदम से ये। सर डिफरेंस सेम होना चाहिए या 3 होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस 3 होना चाहिए बेटा, सेम नहीं, डिफरेंस 3 होना चाहिए। लिख लेना अपना स्टार डाल के कि डिफरेंस 3 होना चाहिए, अगर 3 होता है तो सबका आंसर 0 हो जाएगा, और बाद में जो वर्जू बनेगी वही आंसर होगा। गुड। मैं तो सर सोच रहा हूँ कि सर ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए होंगे जो इतने ट्रिक आइडेंटिफाई लेती हैं सर। जब तक कर लेते हैं सर। बेटा मैंने 5,000 मॉक दिए होंगे कम से कम, मैं तो बस रियलिटी बताऊं तो। मैंने कम से कम, जब अपने जमाना था, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने तब लगाई थी मैथ्स की, आईवीटी की, आन मान सब, वाह। तभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बेटा कोई मुझे कुछ भी दे दे, हाँ हाँ कुछ भी मत दो। आपने देखा होगा मैं सिर्फ एक मार्कर लेके आता हूँ कभी क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा जाता हूँ ना, मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ मार्कर उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ। अब क्लास में 50,000 बच्चा भी बैठा हुआ, घंटा पढ़ता हूँ। ये है कॉन्फिडेंस, अपने कंटेंट पे कमांड बोलते हैं इसको। चलिए स्क्रीन शॉट लो, बताओ एक चीज और करते हैं बेटा।
चलो, तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि मैंने आपको इक्वल टू 1 दिया और आपने एक्स का 3 बताया कि -1 होगा, राइट। सेम यहाँ पे आ जाओ, अगला रिजल्ट, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 देगा। क्या देगा? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 दिया और अभी क्या दिया? √3। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स का 6 देखेंगे अब, ये इसका रिजल्ट है। प्रूफ नहीं कर रहा है, उसकी जरूरत है नहीं आपको प्रूफ करने की। अब 3 में करके दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पे आपको एक्स का 6 पता होना चाहिए। कब? जब √3। कल मैं आपको सारे रिजल्ट लिखवाऊंगा एक बार और। सवाल देख लो, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, देन फाइंड एक्स का 27 प्लस 25 ले लेता हूँ अभी, 1 अपॉन एक्स की पावर 25। ये आपसे पूछा है। तो जिस तरह से आप वहां 3 की पावर पता थी तो आप 3 में बना रहे थे, यहाँ पे आपको 6 पता है तो भाई साहब 6 में बना दो, राइट। भाई 6 चौका 24 एक्स, और 6 चौका 24 एक्स। भाई बस इतना डिफरेंस है। हाँ, √3 बेटा, प्रियांशी √3। जहाँ पे 3 बना रहे थे यहाँ पे 6 देख लो, बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि आपको 6 की वैल्यू पता है, वहां पे 3 की वैल्यू पता थी। सिंपल। भाई क्या है? -1 है, पावर इवन है, तो यहाँ से -1 की पावर 4 एक्स प्लस, क्या बचा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, प्रांसी आंसर बता देती डायरेक्ट। प्रियांशी मतलब, हाँ सॉरी, दुश्मन दुश्मन भूल जाता हूँ मुझे नाम, तो पहली बार पता लग रहे हैं लोगों के, यहाँ पे आने के बाद नाम पता लगता है कि नाम क्या है, राइट। अगला सवाल और एक और देख लो, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, देन फाइंड एक्स की पावर 661 प्लस 1 अपॉन 261। तो आपको जो पता है वही करना है। कैसे पता है? भाई मुझे 3 का पता है, इसका अपना 3, सॉरी 6 पता है आपको, तो आप 6 लिखिए बेटा अपना। बस पावर बना दीजिए फटाफट से। 6 चौक 24, तो 6 तिया 18, एक्स का 3 बचा 43, और एक्स का 3, तो 6 की पावर -1 है, -1 की पावर ऑड है, तो माइनस का एक्स का क्यूब बचा, और यहाँ पे भी माइनस का एक्स का क्यूब बचा, माइनस कॉमन लिया। अब बताओ, 36 क्वेश्चन किए हैं आपने ऐसे, कि अगर ये दे रखा है, इसका क्यूब निकालना होगा आपको। तो रिजल्ट अभी अभी पढ़ा के आया हूँ शुरुआत से, सारा खेल बेसिक का ही है। एक का क्यूब -3a, इसका ए का क्यूब कितना हो जाएगा? √3 3a मतलब √3, आपस में काटिए कितना आंसर आएगा? 0। यही सवाल का उत्तर है। क्या आपको समझ में आया बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको ये सवाल भी समझ में आ गया। गुड। मजा आ रहा है आज सबको, मुझे पता लग गया। धज्जियां उड़ा रहे हैं तुम सारे सारे आज। वेरी गुड। तो बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और कहानी सुनो आज ध्यान से। पहले जो नए बच्चे हैं वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको सच में रियल फील मिला। हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, आई डोंट नो। आप जो बोलोगे मैं वही समझ लूंगा कि आपको सच में कोऑर्डिनेशन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये क्वेश्चन आया था पेपर में सर, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई सर, ये क्वेश्चन बता सकते हैं बेटा? अब मैं कल बताऊंगा, कल पूछ लेना मुझसे। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आ गई छवि, है मुझे पता लगा छवि आ गई। इसके बड़े बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत वाले स्टॉर्म, तो क्या पढ़ रही है लड़की आजकल? बहुत अच्छा सर। तो बेटा जो न्यू बच्चे हैं, देखो बेटा 2 क्लास मैंने आपको फ्री दे दी, इससे ज़्यादा हम फ्री नहीं दे सकते।
अब वही वाली कहानी है, जिन बच्चों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है नहीं, 499 आपका मंथली होता है। इतने में आप चाय समोसे पकौड़े खा के निकाल दोगे। ठीक है, एक महीना पढ़ाएंगे हम। एक महीने मतलब 24 दिन पढ़ाते हैं इतने में, और 1.5 घंटे क्लास होती है कम से कम। अब इंसान की जान तो हम दे नहीं सकते भाई आपको, 499 जान दे देंगे आपको उतना पढ़ा के। तो जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो, जो भी कांटेक्ट करना हो, तो मुझे मैसेज कर देना, और डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर देना कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं उसको प्रोसेस बता दूंगा, या हमारे मैनेजर राहुल से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। मुझे लगता है होप सो आपने सबने एंजॉय किया होगा। रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग का एंजॉय करिए, मजा लीजिए। अभी बहुत सारे कंसेप्ट है। जिस तरह से रिजल्ट मैंने आपसे आज लिखवाए थे, आज हमारे 4 5, 4 और 6 या रिजल्ट और ऐड हो गए। वो रिजल्ट और मैं आपसे पूछूंगा, कल आपसे सारे रिजल्ट लिखवाऊंगा एक बार। तब तक रिजल्ट लिखवाता रहूंगा जब तक आपका अलजेब्रा खत्म नहीं होता। जी, जो आईबीटी का जो स्टूडेंट ना हो बेटा, मेरा नंबर दे दो, और मेरे नंबर से बात कर लेगा मुझसे। मैं इसमें मजा आता है आप करिए। प्रिंस, मेरा नंबर दे देना, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। अगर उसको मजा आया होगा तो मैं उसको प्रोसेस बता दूंगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और मजा नहीं आया होगा तो माफी चाहते हैं बेटा, हम ऐसा ही पढ़ाते हैं, और इससे ज़्यादा अंदाज हम चेंज नहीं कर पाएंगे। शायद आपको सही दूसरे मास्टर की जरूरत पड़ेगी, हम आपके लिए शायद नहीं बने। उस बच्चे से माफी चाहेंगे हम। मैथ्स का डॉन, आईबीटी के गुंडे, उनके भी सर, हमें तो मजा आता है सबको। ठीक है, मतलब हो सकता है मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं बहुत प्रैक्टिकली इंसान हूँ। मैं हमेशा एक ही चीज बोल के चलता हूँ कि प्रैक्टिकली इंसान हूँ। 100 बच्चे अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, हो सकता है 100 के 100 मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो। और जो मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, अपना करियर खराब ना करें। उनके लिए बहुत मास्टर है भाई इस मार्केट में, आप कहीं और जाकर पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। जिसको हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, वो हमारे पास आइए, उसको मैथ में हम राजा बनाकर दिखा देंगे। इतनी हमारी गारंटी है। आज आईआईटी के हीरो हैं सर आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बेटा, होप सो मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। प्रैक्टिस कर लेना, सारे एक बार और रिवाइज कर लेना, शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज कर लेना। गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।